प्यारे बच्चों, वेलकम, सुस्वागतम। ठीक है बेटा, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने सम संख्या, विषम संख्या, इवन ऑड और गणित के बहुत सारे बेसिक टॉपिक के बारे में अब तक हमने जानकारी हासिल की। आज का जो टॉपिक है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है, क्या है आपको पता है? भाज्य और अभाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट और प्राइम नंबर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए तो अपन उत्साह से शुरू करते हैं आज की क्लास। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। बेटा भाज्य और अभाज्य संख्याएं जिनको कंपोजिट या प्राइम नंबर कहते हैं, आखिर में है क्या? वन बाय वन हम लेके चलेंगे। पहले हम कंपोजिट या भाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए बेटा, भाज्य संख्या हिंदी में अगर डेफिनेशन की बात करें, हिंदी में अगर परिभाषा की बात करें, वे संख्याएं जिनमें दो या दो से अधिक संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। वे संख्याएं जिनमें दो या दो से अधिक संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। इसी तरह अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें बेटा, कंपोजिट नंबर ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ए नंबर अदर देन वन, यानी कि वह नंबर जो एक के अलावा किसी अन्य नंबर से, एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी एक और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी वो डिविजिबल हो, तो वो जो है हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब बेटा देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि आखिर में कंपोजिट नंबर या हमारा भाज्य संख्याएं होती क्या है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा वे संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी अन्य से भी भाज्य हो, या दो से अधिक संख्याओं से भाज्य हो, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे बेटा हम यहां पे बात करें 2 की, ठीक है, 2 की अगर आप बात करो तो 2 किस किस से डिवाइड होता है बेटा? 2 एक तो 1 से होता है और एक खुद से होता है। एक तो किससे हो रहा है? वो 1 से, एक हो रहा है खुद से। क्या हम इसको मान सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या ये हमारी भाज्य संख्या है? नहीं बेटा, क्योंकि तीसरे से भी होना चाहिए। चलो 2 नहीं हो रहा, 3 को ले लो। 3 को लें तो 3 किससे होता है? 1 से, और किससे होता है? खुद 3 से। क्या अदर किसी से हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। अब बेटा बात करते हैं हम 4 की। देखिए ध्यान से, 4 किस किस से हो रहा है? 1 से हो रहा है बेटा, खुद 4 से हो रहा है, और किसी से हो रहा है किससे हो रहा है बेटा? 2 से। तो 4 हमारा भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर है। इसी तरह बेटा देखिए 6 किससे हो रहा है? 6 खुद 1 से हो रहा है और खुद से हो रहा है, और किससे हो रहा है? और 2 से भी हो रहा है, और किससे हो रहा है? 3 से भी हो रहा है। तो ये हमारा भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं 8 की, 8 को देखिए, 8 एक तो 1 से हो रहा है, ठीक है, एक खुद 8 से हो रहा है, और किससे होगा? और ये होगा 2 से, और किससे होगा? और होगा 4 से। देखो बेटा, खुद के अलावा 1 और खुद के अलावा ये 2 और नंबर से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह हम बात करें 10 की, 10 किस किस से हो रहा है बेटा? 10 देखिए किससे हो रहा है? 10 एक तो 1 से हो रहा है, एक 2 से हो रहा है, एक 5 से हो रहा है, और खुद 10 से हो रहा है। इसी तरह 12 की बात करें, 12 किस किस से हो रहा है? 12 देखो बेटा, एक तो 1 से हो रहा है, एक किससे हो रहा है? खुद 12 से, और किससे हो रहा है? 2 से, और किससे हो रहा है? 3 से, और किससे हो रहा है? 4 से, और किससे हो रहा है? 6 से। तो खुद और एक के अलावा, यानी यहां से हमने क्या सीखा बेटा? कि खुद और एक के अलावा अगर वो नंबर और किसी से भाज्य हो रहा है, यानी और किसी से भाजित हो रहा है, या हम कह सकते हैं और किसी से डिविजिबल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है हमारा कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे पढ़ेंगे तो और डीपली समझ में आएगा। अब इसको नोट डाउन करो। प्यारे बच्चों, बात करते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर की, कि भाई अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है बेटा, देखिए डेफिनेशन की बात करें,
सबसे पहले हिंदी में क्या है, वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा सिर्फ खुद का ही, किसका, खुद का, स्वयं का, सेल्फ का ही भाग जाता हो, ठीक है, वो खुद का ही भाग भाज्य हो, अभाज्य संख्या, या जाता हो या खुद से ही भाज्य हो, यानी खुद से ही वो भाज्य हो या खुद का ही भाग जाता हो, तो वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे इंग्लिश में बात करें बेटा, प्राइम नंबर ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। वही बात, इटसेल्फ यानी खुद के द्वारा या एक के द्वारा क्या हो, वो डिविजिबल हो, यानी सिर्फ एक का या खुद का ही भाग जा रहा हो उसमें, तो वो हमारा प्राइम नंबर कहलाती है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें या तो एक का भाग जाएगा और या उसका खुद का, और किसी का भाग नहीं जाएगा, किसी भी नंबर का नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें 2 की, तो बेटा 2 में देखिए एक तो 1 का जा रहा है और एक सिर्फ 2 का जा रहा है। इसी तरह बात करते हैं 3 की, 3 में देखिए बेटा 1 का जा रहा है और 3 का और किसी का नहीं जा रहा। इसी तरह बात करते हैं हम 5 की, 5 में देखो बेटा 1 का जा रहा है और 5 का जा रहा है। इसी तरह 7 की अगर बात करें तो 7 में किस किस का जा रहा है, 1 का और 7 का। क्या 9 भी है, क्या 9 भी है, 9 में 1 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, और किसी से डिविजिबल है क्या 9? हाँ बेटा, किससे है, 3 से। तो हम कहेंगे 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है बेटा। 9 के बाद देखिए 7 के बाद प्राइम नंबर होता है 11। 11 में देखिए खुद का जा रहा है और 11 का जा रहा है। इसी तरह 11 के बाद 13 में खुद का जा रहा है और 13 का जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 और इटसेल्फ यानी खुद के द्वारा और 1 के द्वारा ही वो डिविजिबल हो, यानी भाज्य हो, खुद का और एक का ही भाग जाए, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है बेटा, प्राइम नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि हमारा जो कंपोजिट नंबर था उसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा था, यानी खुद का और एक का तो जा रहा था, उसके अलावा भी अन्य संख्याओं का भाग जा रहा था। और हमारा जो प्राइम नंबर है इसमें खुद का और एक का ही जाएगा, यानी ये डिविजिबल किससे होगा, 1 और इटसेल्फ से, और किसी का भाग इसमें नहीं जाएगा। ये प्राइम और कंपोजिट नंबर है बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन करो, फिर हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट एंड प्राइम नंबर, यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं की विशेषताओं की। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट देखिए, भाज्य संख्याएं वही कंपोजिट नंबर 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य होती हैं, वही 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, जबकि प्राइम नंबर सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है, यानी सिर्फ खुद का ही भाग जाता है। ठीक है बेटा, ये पहली चीज होगी। पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, फर्स्ट थिंग क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारी भाज्य संख्या होगी उसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाएगा, और जो हमारी अभाज्य संख्या होगी उसमें सिर्फ खुद का ही भाग जाएगा। दूसरी चीज देखिए बेटा, प्रत्येक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर से बनी होती है। ये बेटा मस्ट है, याद रखना कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर है वो 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना होता है। या हम क्या कह सकते हैं इसको, हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या के फैक्टर्स करेंगे या गुणनखंड करेंगे अभाज्य, तो हमें क्या प्राप्त होगी बेटा, हमें हमेशा प्राइम नंबर प्राप्त होगा। जैसे यहां पे हम करते हैं, सपोज देखिए मैंने लिखा यहां पे 40 में पहले 2 का गया, ठीक है बेटा, 20, फिर 2 का गया, फिर आया 10, फिर 10 में 2 का गया, फिर आया 5 में 5 का गया, 1। अब हमारे पास क्या है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। और ये देखो बेटा, सारे जो नंबर हैं ये सारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। सारे क्या है बेटा, प्राइम नंबर। यानी जब हम किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो हमें राशि प्राप्त होंगी वो सारी कैसी होंगी, अभाज्य। बेटा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है।
तीसरा पॉइंट देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा सबसे छोटा प्राइम नंबर ऑलवेज 2 है। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे और इसकी जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जीरो तो कुछ नहीं है, वन ना प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है बेटा, ना तो वो भाज्य है ना अभाज्य है। तो 2 जो है हमारा वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और एक विशेषता बेटा, 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है, ये ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये भी आता है कि वो इवन नंबर कौन सा है जो प्राइम नंबर है। एक क्वेश्चन ये भी पुट अप होता है बेटा कि वो इवन नंबर या वो सम संख्या कौन सी है जो प्राइम नंबर है। तो वो बेटा ओनली 2 है। 2 एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर 4 है। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 है, ठीक है बेटा। तो हमें ये ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से जो मैंने आपको बताए कि भाई कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, तो हमें बताना है 2, या सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है तो 2, ठीक है बेटा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है तो 4, ठीक है बेटा। ऐसा कौन सा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो वो है 1। अभी हम आगे पढ़ेंगे, आप नोट डाउन करो। अब बात करते हैं बेटा हम चौथे पॉइंट की, चौथी विशेषता की या फोर्थ प्रॉपर्टीज की। वो क्या कह रही है फोर्थ प्रॉपर्टी, 1 न तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और न ही भाज्य संख्या है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सा नंबर है जो न तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो बेटा वो है 1। 1 एक ऐसा नंबर है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के अभाज्य गुणनखंड नहीं होते बेटा, ठीक है। तो 1 है वो। अगला देखिए, 5th नंबर देखिए, अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याओं की, तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है वो क्या है, तो वो हम लिखेंगे बेटा हमेशा ऑलवेज 4। सेकंड पूछा जाए कि अगर 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की काउंटिंग में कितनी कंपोजिट नंबर होते हैं, कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, तो वो होती है बेटा 74। ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। यदि पूछा जाए कि 1 से 1000 तक की काउंटिंग में कंपोजिट नंबर कितने होते हैं, तो वो होते हैं बेटा 831, 831, ठीक है बेटा। ध्यान रखना वो कितने होते हैं 831। ऐसा नहीं हो आप काउंट करने बैठ जाओ 1 2 3। क्या होता है बेटा, इनका न तो कोई सीरियल है न सीरीज है, न इनका कोई निश्चित शेड्यूल है कि भाई ये यहां पे आएगा। जैसे भाज्य और जैसे सम और विषम संख्या है, हमें पता था एक के बाद एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, इस तरह से ये चलती है। लेकिन यहां पर इनका कोई कंटिन्यूटी नहीं है, यहां पे इनका कोई निश्चित वे नहीं है। इसलिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि 1 से 1000 तक की काउंटिंग में 831 जो है वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है बेटा। छठा देखिए, इसी तरह हम प्राइम नंबर की बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है, ठीक है। 1 से 100 तक की गिनती में 25 जो है वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 1000 तक की काउंटिंग में 168 168 जो हमारी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, खूब सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूछा कि भाई 1 से 100 तक की काउंटिंग में प्राइम नंबर कितने हैं और कंपोजिट नंबर कितने हैं। बच्चों ये याद रख लेते हैं कि यार 25 जो है प्राइम नंबर है। वो क्या करते हैं 100 में से 25 माइनस किया 75 और आंसर लिख दिया। लेकिन बेटा ये रॉन्ग है, 75 नहीं होगा। अब आप कहोगे सर 25 तो प्राइम हो गया, पीछे क्या बचा 1 से 100 तक, पीछे तो 75 बचा,
प्यारे बच्चों, एक यहां पर मैंने लिखा है, एक न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे 75 में से 1 को भी माइनस करेंगे और हमारी संख्या होगी 74, यानी 74 जो है वो एक कंपोजिट नंबर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेटा इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कौन सा कंपोजिट नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चा, तो उसके लिए बेटा आपको भाजकता के नियम आने चाहिए। ठीक है बेटा, आपको डिविजिबिलिटी की पूरी पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है या नहीं है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भाजकता के नियम। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।